अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद उज़ैफ़ आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज केसी एंड इंडेक्स की बात करें तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा हम लोग को रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक होता हुआ नजर आया। इंडेक्स को स्टार्ट में पॉजिटिव भी जाते हुए देखने को मिला। फर्स्ट हाफ के अंदर इंडेक्स ने 354 पॉइंट गेन किए। इंडेक्स का आज का ही हम लोगों ने 78,241 के करीब देखने को मिला, लेकिन फिर वहां से दोबारा से एंड के अंदर जो है वो सेकेंड हाफ के अंदर हम लोग को प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और आज की क्लोजिंग फिर एक मरतबा हम लोग को नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। इंडेक्स की क्लोजिंग 77,740 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 146 पॉइंट लूज करता हुआ हमें नजर आया है। आज टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो एफएफसी जो है वो केसी इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स ऐड करता हुआ नजर आया है। 150 पॉइंट्स एफएफसी ने ऐड किए। लकी सीमेंट 27 पॉइंट, एचबीएल 25 पॉइंट, मिसान बैंक 17 पॉइंट, पाक ऑयलफील्ड 13 पॉइंट जो है वो ऐड करते हुए नजर आएगी। लूजर साइड के ऊपर देखें तो यूबीएल 98 पॉइंट, बीएफएल 53 पॉइंट, मारी 27 पॉइंट, पीपीएल 27 पॉइंट और बीएचएल 21 पॉइंट और कोलगेट 19 पॉइंट जो है वो लूज करते हुए केसी इंडेक्स में हमें नजर आए हैं। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम जो है वो पिछले 3 दिन से जो है वो हमें लगातार जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिन से ही जो है वो हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। आज लगातार थर्ड सेशन था जो हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली। आज केसी इंडेक्स में हम लोगों ने 97 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 112.54 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 15.54 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 13.8% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। पिछला ये तीसरा लगातार सेशन है जो हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। इंडेक्स जो है वो काफ़ी अपने लोवेस्ट लेवल के ऊपर आके हमें क्लोजिंग देखने को मिल गई है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 20 जून के बाद जो है वो आज की लोवेस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है। और दूसरी एक ये अहम बात कि इंडेक्स की जो पिछले 2 दिन से जो है वो 78,000 बिलो ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है इंडेक्स के अंदर। लेकिन ये है कि इंडेक्स जो है वो जो इंडेक्स की मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जो कर्व लाइन पैरेलल चैनल जो है वो इसका पैरेलल चैनल की सपोर्ट के पास ही इंडेक्स जो है वो सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा। नेगेटिव क्लोजिंग हो रही है। इंडेक्स इंट्राडे टर्म्स के ऊपर एक अच्छी मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलती है, अपसाइड के ऊपर भी फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। लेकिन जो है इंडेक्स के बुल्स ने जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को जो है फिलहाल होल्ड करके रखा हुआ है। जो पैरेलल चैनल की 6 मंथ लॉन्ग पैरेलल चैनल है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल के ऊपर आके हम लोग को आज की क्लोजिंग देखने को मिली है 77,740 के लेवल के ऊपर। ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखें तो इंडेक्स इस चैनल के अंदर स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। इस चैनल का बॉटम जो है वो 77,360 के करीब है। लास्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ बाइंग भी देखी है। आखिरी आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने 18 मिलियन शेयर का जो है वो काम होते हुए देखने को मिला है। कुछ इंडेक्स के अंदर एक अच्छी थोड़ा सा लास्ट के अंदर जो है वो वॉल्यूम जनरेट होता हुआ हमें नजर आया है। लेकिन इंडेक्स यहाँ पे देखें तो ये ब्रोडिंग पैटर्न के जो टॉप से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे अब जो थोड़ा सा है वो थमता हुआ नजर आ रहा है। इंडेक्स इस लेवल को होल्ड कर जाता है 77,500 ये पैरेलल चैनल की सपोर्ट लेवल है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये इस चैनल की सपोर्ट 77,360 है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 EMA जो है मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, जो कि यहाँ से फेब के एंड से जो है वो इसको इंडेक्स ने जो है उसको ब्रेक नहीं किया, वो यहाँ पे 77,080 के पास देखने को मिल रहा है। 77,500 अगर ब्रेक आता है तो 77,360 और मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो लाइफलाइन सपोर्ट है और स्ट्रीक स्टॉप लॉस भी होगा हमारा वो 77,000 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होगा। यहाँ पे इंडेक्स के लिए अपसाइड जो फिलहाल जो रेंज बनी हुई है इसी रेंज के अंदर हमें जो है वो इंडेक्स स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। ये एक सपोर्ट है और यहाँ पे अपसाइड के ऊपर फिलहाल इनिशियल रेजिस्टेंस 78,180 के बाद 78,500 और फिर यहाँ पे 78,800 तक कोई जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। यहाँ से ऊपर कोई क्लोजिंग हो, यहाँ पे देखें तो ओवरली टाइम फ्रेम व्यूअर 100 EMA से ऊपर भी कोई क्लोजिंग नहीं दे पा रहा और इस चैनल से ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। यहाँ से ऊपर स्टार्ट हो इंडेक्स की मूव तो फिर हमें जो है वो एक अच्छी एग्रेसिव बुलिश मूव देखने को मिल सकती है। इंडेक्स के अंदर ओवरली बेसिस के ऊपर RSI को देखें तो वो बुलिश डाइवर्जेंस हमें बनाती हुई नजर आ रही है। तो स्ट्रेटेजी क्या होगी? बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी और 77,000 का स्ट्रिक स्टॉप लॉस होगा। 77,000 ब्रेक होता है तो फिर इंडेक्स जो है वो अपने ब्रोडिंग वेज के डाउन साइड टारगेट को कंप्लीट करना, जो ये गैप है उसको कंप्लीट करने फिल करने नीचे डाउन साइड के पास आ सकता है। तो 77,000 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग की जा सकती है। इसके अलावा अगर आइटम को डिस्कस करें
तो एयरलिंक को डिस्कस करते हैं। एयरलिंक जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। कल भी इसने जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 ईएमए से सपोर्ट ली, आज भी इस लेवल को होल्ड किया और पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। 1.64 पॉजिटिव क्लोज हुआ है। वॉल्यूम भी जो है वो पिछले 2 दिन के मुकाबले में आज बड़े ज़बरदस्त किस्म के 8.12 मिलियन वॉल्यूम का काम होते हुए हमें देखने को मिला है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 ईएमए से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। इसको वर्ल्डली बेसिस के ऊपर अगर हम चेक करें, वर्ल्डली बेसिस के ऊपर सपोर्ट लाइन भी हमें देखने को मिल रही है, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। इस सपोर्ट के पास यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। आरएसआई को अगर हम लोग देखें तो आरएसआई भी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस हमें बनाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आरएसआई का भी ब्रेकआउट अगर हम देखें तो यहाँ पे आरएसआई का ब्रेकआउट जब ये होता है तो फिर इसका एक अच्छा एग्रेसिव मूव देखने को मिल सकती है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 102 से लेके 101 का जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अपसाइड के लिए इनिशियल जो बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होगा वो 105 रुपये 20 पैसे से ऊपर स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे 106 रुपये 80 पैसे तक जाता हुआ नजर आएगा और ये वो टॉप जो है वो 109 से 110 तक इसका लगता हुआ नजर आ सकता है। स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 ईएमए का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे देखें अपने ऑलमोस्ट जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव दे चुका है। यहाँ पे पहले इसने एक अच्छी मूव दी 52 से लेके, पहले कंसोलिडेशन हुई, फिर अपसाइड की मूव दी 83 तक, फिर थोड़ी सी कंसोल डाउन साइड के ऊपर आया, करेक्शन ली, कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन के बाद 70 रुपीज़ से लेके ऑलमोस्ट जो है वो 112 113 जो फ्लैग पैटर्न के टारगेट थे, पैटर्न के टारगेट जो कंप्लीट होते हुए नजर आए। अब ये जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 ईएमए से एक अच्छी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। फिलहाल इनिशियल रेजिस्टेंस 109 से 110 से 110 के बाद जो होगी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 112 से लेके 114 का लेवल होगा। इसको एक और अच्छा बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए जो है वो 114 जो अब है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड करना होगा। 114 अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है तो फिर हमें नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर इसने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 ईएमए को ब्रेक किया तो फिर हमें जो है वो 96 से 97 तक इनिशियल आता हुआ हमें ये नजर आ सकता है। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फाइनली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।